जय माता दी दोस्तों। धन की देवी माँ लक्ष्मी की महिमा अपरंपार है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों पे अपनी कृपा बरसाती है। उनकी कृपा से साधक को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही मनचाहा अक्षय फल मिलता है। देवी माँ लक्ष्मी को श्रीफल अति प्रिय है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा के समय देवी माँ लक्ष्मी को श्रीफल अवश्य ही अर्पित करें तो आपके लिए लाभ होगा। हर साल की तरह इस साल वैशाख माह के जो शुक्ल पक्ष की तिथि है वो 30 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया अखात तीज के नाम से मनाया जाने वाला पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस दिन सोना चांदी और इस तरह के आभूषणों की लोग खरीदारी करते हैं। तो आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करूँगी कि शुभ मुहूर्त क्या है, आप किस शुभ मुहूर्त में और कि आप ये खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, अक्षय तृतीया की जो शुरुआत हो रही है वो 29 अप्रैल को शाम के समय 5:31 को होगी। वही तृतीया तिथि का जो समापन है वो 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पे होगा। तो अपने हिंदू धर्म के अनुसार सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है, इसलिए 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का जो पर्व है वो यहाँ पे मनाया जाएगा। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। तो इस शुभ मुहूर्त में आप अपना पूजा वगैरह कर ले। और साथ में आपको बता दें कि जो शुभ नक्षत्र है वैशाख के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि पर रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र का संयोग है। इसके साथ ही गर और वरिज करण के योग बन रहे हैं। गर और वरिज कर का जो शुभ मानते हैं, इस योग में लक्ष्मी नारायण की जो पूजा की जाती है उससे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही साधक पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तब बात कर लेते हैं सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो इस दिन 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से लेकर दोपहर के 2:12 तक सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त बन रहा है। सुबह तो देखिए मार्केट खुला नहीं रहता है, तो आप 9 बजे के बाद जाके दोपहर के 2:12 से पहले आप ख़रीदारी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। जो योग बन रहे हैं वो शोभन योग का संयोग बन रहा है। शोभन योग का समापन दोपहर 12:02 पे होगा। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग यहाँ पे बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन भर रहेगा। इस योग में खरीदारी करने से बहुत ही शुभ होता है और साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि भी मिलेगी। इसके अलावा रात्रि के समय रवि योग का भी यहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो आप इस शुभ योग में खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही आपको ये बता दें, अक्षय तृतीया के दिन ये जो कुछ काम है नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवी माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। तो आपको कुछ चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि कौन सा कार्य यहाँ पे आपको नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम कोई भी खरीदारी करने जाते हैं, शुभ दिन होता है, तो प्लास्टिक है, स्टील है, एल्युमिनियम की जो वस्तुएं होती हैं उनको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ मानी जाती है। ये राहु से जुड़ी मानी जाती है, जो घर में नकारात्मकता के साथ धन की हानि भी ला सकती है। तो इस दिन ये सारी चीज़ें लाने से बचें। और साथ ही इस दिन ध्यान रखें, आप किसी को भी इस दिन उधार न दें और न लें। विशेष तौर से आपको 30 अप्रैल को ये ध्यान रखना होगा कि उधारी न करना है, न देना है, न लेना है, क्योंकि इससे आर्थिक ऊर्जा जो होती है वो प्रभावित होती है। फिर धन जो रहता है वो स्थिर नहीं होता है, तो आपको इससे बचना चाहिए। और घर में साफ़ सफाई का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माना जाता है माँ लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत प्रिय है। गंदगी
उनके आगमन में बाधा बन सकती है, इसलिए आप अपने घर को साफ़ सुथरा हमेशा रखें। साथ ही इस दिन शंख, कौड़ी, श्रीयंत्र, कुबेर यंत्र और भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इनका अनादर करने से देवी माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं। इन चीज़ों का आपको यहाँ पे ख्याल रखना होगा दोस्तों। और आगे भी मैं वीडियो में और भी शेयर करती रहूँगी। बने रहिए मेरे चैनल पे। धन्यवाद।